जहां शिव सरस्वती कश्मीर हमारा, तो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? लेकिन मेरा एक सवाल है और एक जेन्युइन सवाल है, आप मेरी आवाज से पहचान सकते हैं सवाल कितना जेन्युइन है। वो ये है कि एक फिल्म अगर कश्मीर जेनोसाइड पे बनती है तो उसको रोकने की इतनी सारी क्या कोशिश? नमस्कार। ये जो फिल्म आई है, लोग देख रहे हैं, दिखाई जा रही है, 11 मार्च से जितना ज़्यादा हो सकेगा थिएटर में भी आएगी, द कश्मीर फाइल। इससे लोग डरने क्यों लगे हैं भाई? सिनेमा ही तो है। जो पीड़ित हैं टेररिज्म से, क्या वो देश के लोग कभी टेररिज्म को जस्टिफाई कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। कोई भी इंसान कैसे कर सकता है? हमारे देश में किया गया, खुलेआम किया गया, उनको अवार्ड भी मिले, नेशनल अवार्ड भी मिले, और उनको सर आंखों पे भी चढ़ाया गया उन फिल्मों को। तो मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। It took so many years. It took 30, 40, whatever years for the world to realize, our own Indians to realize that something terrible had happened to us. एनडीटीवी के पेज में 6 महीने पहले वो पेज बनाया गया था। हिंदुस्तान में मेरे अलावा और चंद टेक्नीशियंस और एक्टर के अलावा किसी ने ये फिल्म नहीं देखी है, और उसमें लिखा हुआ था कश्मीर फाइल्स इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म। क्यों? किस बात का डर है? लेफ्ट को, लिबरल्स को, कांग्रेसी को, तथाकथित बॉलीवुड वालों को क्यों डर है? क्योंकि ये सच है। लेकिन ये जो 15-20 फिल्में जो मैंने देखी रिसर्च के दौरान, वो सारी फिल्में एक ही बात कहती थी कि आर्मी जो है लोगों का रेप करती है, उनको मारती है, इसलिए सारे ये लोग जो हैं बंदूक उठाते हैं और टेररिज्म को जस्टिफाई कर रही थी। वर्ल्ड की कोई सिविलाइज कंट्री आज की तारीख में टॉलरेट नहीं कर सकती है कि आप टेररिज्म को फिल्मों में जस्टिफाई करें। एक फिल्म का नाम बता दीजिए आप मुझे। क्योंकि ये उस सच्चाई को दिखाती है जिसे ढकने का मतलब प्रयास हमेशा से होता रहा है। रिसर्च ओरिएंटेड फिल्म है, हिंदुओं के ऊपर फिल्म है, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसके ऊपर फिल्म है। मतलब इसका जब शो होता है, कहीं अभी हुआ है पिछले दिनों जम्मू में और भी कई जगहों में है, तो लोग रोते हैं, सच दिखता है, अपना दर्द दिखता है। समझना भी चाहिए ना। मतलब एक देश जो बंटवारे के बाद अस्तित्व में आई, स्वतंत्र होके, कहते हैं वो तो ट्रांसफर पावर था। वहां भी इस्लामाइजेशन, इस्लामीकरण कुछ पार्ट्स में, कश्मीर में, और वो इस हद तक कि बंदूक के नोक पे हत्या करके, बलात्कार करके, रातों रात पूरे कश्मीर को खाली करा दिया, अल्लाह अकबर करके। और आज भी जब टीवी में बहस होती है ना, लोग पता नहीं क्या क्या एग्जाम्पल देने लगते हैं। सच की नींव पे जो ये फिल्म बनी है, वो दिल में गहराई अंदर तक घुसती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दर्द देती है, एक ताकत भी देती है कि इकट्ठा हो जाओ, साथ रहो, अभी बहुत दूर जाना है, देश को पुख्ता बनाना है, हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति का देश बनाना, जो है हमारी हजारों सालों की संस्कृति जो छिन्न भिन्न कर दी गई थी, उसको सहेजना है, समेटना है, समझना है। ये अग्निहोत्री ने कमाल किया है। मैं मानता हूं कि जो भारत के जो श्रेष्ठतम निर्देशक हैं उसमें से वो एक हैं। मर्द आदमी है, जरूरी आदमी है, घुसता है अंदर, राष्ट्रवादी है, देशभक्त है। उससे तो लोग डरेंगे ना। कहता है कि मेरा प्रोडक्ट, अग्निहोत्री जी को कई बार कहते सुना, मेरा प्रोडक्ट नहीं जनाब, इसे प्रोडक्ट मत कहिए, ये डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है। इसे तो आने वाली नस्लों को भी देखना चाहिए। अगर हमारा ये देश जिस रास्ते पे चल रहा है, चलता गया, तो मजबूत राष्ट्र बनेगा, दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र बनेगा। तब भी लोगों को एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में द कश्मीर फाइल देखनी चाहिए। डरने वाले डरते रहेंगे, घुटते रहेंगे
और बाद में एक्सेप्ट भी करेंगे कि भूल हुई थी, कमजोर थे, डरपोक थे, या फिर यहां से बहुत ही श्रूड थे। पूरे के पूरे नस्ल को कुंठित बना देंगे। मतलब आतंकवाद ऐसा अपने देश में भौगोलिक सीमा के अंदर इस तरीके से पलायन। अगर ये राष्ट्रवादी सरकार नहीं आती तो न जाने कितने कश्मीर बनते। बाद में कहते कैराना कश्मीर हो गया, मुजफ्फरनगर कश्मीर हो गया। उस कश्मीर को न देखें, उस कश्मीर की सच्चाई न सुने। सबको, हम सबको द कश्मीर फाइल थिएटर में जाकर देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। बच्चों को दिखाना चाहिए, नई नस्ल को दिखाना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए। ये इंटरटेनमेंट नहीं है। द कश्मीर फाइल वो किताब है जिसे 2.5 घंटे में पढ़ी जा सकती है, सिनेमा हॉल में, थिएटर के अंदर बैठकर समझी जा सकती है। आगे की जिंदगी आसान होगी सबके लिए, जो ये देखेगा, जो उस अनुभव से गुजरेगा। चलिए अब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम तो राष्ट्रवादी चैनल है। हमारे साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.